हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब। हमने पहले होम टैब कवर किया था, आज हम इंसर्ट टैब कवर करेंगे। जैसे कि इंसर्ट टैब में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कवर पेज। कवर पेज बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है, या आपकी कोई भी आप या डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका आप फ्रंट पेज उसका या कवर पेज देते हो, उसे हम लोग कवर पेज बोलते हैं। जो भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी आप कवर पेज लगाना चाहो, वैसे ही यहाँ पर सम टेम्पलेट्स रहती है, उन्हें सेलेक्ट कर कर आप अपना कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप या कोई किताब लिख रहे हो, आप किसी भी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर से कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये कवर पेज मेरे इस डॉक्यूमेंट के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ जैसे मेरा नाम आ गया है, मुझे या ये कोई किताब है, कंपनी के बारे में है, या ये कौन सी ईयर में, जैसे अभी जो 2020 में मैं इसको लिख रहा हूँ, मेरी बुक का या मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी मैं या टाइटल देना चाहता हूँ, या ये प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट है, नहीं तो ये आईपी प्रोजेक्ट्स है, आईपी प्रोजेक्ट है, या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में, किताब है तो किताब का नाम, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। या आप कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख सकते हो, नहीं है तो इसे रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपनी फ़ोटोज़ जो आपका यहाँ पर पिक है उसे चेंज कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे कवर पेज को जचा सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करके आप या फ़ॉन्ट पे जाकर यहाँ से इस पिक्चर को चेंज करना चाहो तो चेंज पिक्चर पर जाकर आप अपनी डॉक्यूमेंट से जो भी पिक्चर आप चाहे वो आप चेंज कर सकते हो। तो आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के कवर पेज बना सकते हो। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ब्लैंक पेज। आपने आपका कंटेंट लिख आपके जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए होता है। तो उसके लिए आप नीचे क्लिक कर कर जहाँ पर आपको ब्लैंक पेज, उस जिस पेज के बाद आपको ब्लैंक पेज चाहिए वहाँ पर उसके लास्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर कर आप ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिए, तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो यहाँ आपको ब्लैंक पेज मिल गया। इसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, आपका जो भी डेटा रिमूव हो चुका है उस डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो उस डेटा को आप उस पेज को उस डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो। पेज ब्रेक, बेसिकली पेज ब्रेक आपका जो पेज होता है उसे वो ब्रेक कर देता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ से ये जितना भी कंटेंट है मेरा, इसको मुझे नेक्स्ट पेज में चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा। तो उस कंटेंट के नीचे जितना भी रहेगा वो सारा मेरे नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। इससे आप अपने कंटेंट्स को नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अपने जो भी कंटेंट आपका, जैसे आपने फर्स्ट पेज में जो कंटेंट है उसे आप सेकंड पेज में चाहिए, आपने गलती से फर्स्ट पेज में लिख दिया, उस कंटेंट को आप नीचे वाले पेज पर ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हो। टेबल्स, टेबल्स बेसिकली आप अपना कोई भी टेबल फॉर्म, आप अपना ग्राफ बनाना चाहते हो, आप या अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से इंसर्ट भी कर सकते हो कि आपको कितनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ रोज चाहिए, तो और आपका वाइड कितना होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपकी लेंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो कि उसका 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी जो विड्थ है उसे एडजस्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। एंड आप क्लिक करोगे तो उतने वो आपके रोज एंड कॉलम्स बन जाएंगे।
और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। आप यहाँ जैसे आपको टेबल बनाना है तो आप अपने टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी से आप टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने टेबल्स को डिज़ाइन करके उनमें जो आप डेटा लिखना चाहते हो, जो डेटा आप देना चाहते हो, उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप टेबल्स बनाते हो उसके साथ आपको डिज़ाइन एंड लेआउट ओपन होता है, जिसमें आप डिज़ाइन से आप उस किसी भी टेबल की डिज़ाइन को मेंटेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास लेआउट्स आ गए, जिससे डिज़ाइंस आ गई। मैं इस डिज़ाइन से अपने टेबल के कलर्स, टेबल के फॉर्मेट्स को चेंज कर सकता हूँ डिज़ाइन में। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिज़ाइंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। उनकी बॉर्डर्स को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं कि हमें लेफ़्ट में चाहिए या टॉप में नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस तरीके से हम वहाँ पर बॉर्डर्स को रिमूव एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कोई भी इरेज कर सकते हो। आप अपने टेबल की लाइंस या आपको आपकी गलती से एक्स्ट्रा बन चुकी है तो उन्हें आप रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे हम वहाँ से ड्रॉ कर सकते थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। आपने पहले से कुछ डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट में बनाया हुआ है, नहीं तो आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में जो डेटा बनाना चाहते हो तो वो एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा बन सकता है। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने ये टेक्स्ट दिया, ये टेक्स्ट मुझे ऑटोमेटिकली चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाएगा साइड में क्लिक करते ही। तो इससे हमें क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट में हमें सम फॉर्मूलेज होते हैं जिनकी मदद से हम अपना काम जल्दी कर सकते हैं। तो वो जो हमें या कोई भी टेक्स्ट चाहिए होता है तो उसे हम हमारा डॉक्यूमेंट को हम इस एक्सेल स्प्रेडशीट में बना के टेबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्विक टेबल्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से क्विक टेबल्स का फॉर्मेट लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको एक क्विक टेबल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कॉलेज का ये एक डेमो मिला हुआ है जिसमें कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड चेंज स्टूडेंट्स, जो भी उस ईयर में जितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे गए हैं, उन सब का चेंज जो आया है वो यहाँ पर इन्होंने डेटा में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से आप अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने नाम, जो भी आपके टेक्स्ट, जो भी आपके टेबल की इंफॉर्मेशन है, उससे इससे रिप्लेस कर सकते हो। इसके साथ पिक्चर, जैसे आप अपने टेक्स्ट में, अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो, अपने ड्राइव्स में जा सकते हो। तो वहाँ से आपको जो पिक्चर चाहिए उस पिक्चर को सेलेक्ट करके आप उसे इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ से उसकी साइज़ को फिक्स कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कि आपको कितनी बड़ी पिक्चर चाहिए या कितनी छोटी। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर आपको फॉर्मेट में पिक्चर्स की कुछ पिक्चर स्टाइल्स मिलती है जिन्हें यूज़ कर सकते हो आप अपनी डॉक्यूमेंट को इलेबरेट करने के लिए, उसे और सुंदर बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको पिक्चर शेप्स भी मिलते हैं जिससे आप उस पिक्चर को उस तरीके का शेप्स दे सकते हो, उसे डिज़ाइन दे सकते हो। तो उस तरीके की डिज़ाइन में वो आ जाएगी। तो आप यहाँ से उस पिक्चर को इलेबरेट कर सकते हो, उसे डिज़ाइन दे सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पिक्चर को, उसकी पिक्चर की बाउंड्रीज़ का कलर बदलना है तो कलर, उस पिक्चर को 3D इफेक्ट्स, 2D इफेक्ट्स भी दे सकते हो यहाँ से, या पिक्चर सॉफ्ट चाहिए आपको तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट्स में जाकर आप यहाँ से उसे 3D इफेक्ट देना है तो 3D इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उस पिक्चर में इफेक्ट्स यूज़ कर अपनी डॉक्यूमेंट को सुंदर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में ही पोजीशन ऑप्शन आता है। इन केस ऑफ आप अपने टेक्स्ट में उस इमेज को कहीं पर पोजीशन देना चाहते हो तो उस टेक्स्ट में, पेज में उसे आप पोजीशन दे सकते हो। आपको मिडल में चाहिए
या आपको वो राइट में चाहिए, तो उस तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोजीशंस दी जाती है, उस जहाँ पर आपको वो इमेज चाहिए उसके हिसाब से आप पोजीशंस दे सकते हो, और उस हिसाब से आप अपनी डॉक्यूमेंट को क्रिएट एंड मैनेज कर सकते हो। जैसे ये आपका टेक्स्ट आ गया, तो इस टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो यहाँ से आप इसकी वेब टेक्सटिंग कर सकते हो, जैसे बिहाइंड द टेक्स्ट आपकी जो इमेज है उसे आप टेक्स्ट के बिहाइंड कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा वो, इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ आपकी यहाँ पर 2 पिक्चर होती तो आप उसमें आप सेंड टू बैक और उसे यूज़ कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेकंड पिक्चर भी ले ली। अब जैसे ये पिक्चर एक के ऊपर एक हो गई, अब जैसे मुझे ये वाली पिक्चर पीछे भेजनी है, जैसे कि इस पिक्चर को आप बैक करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेंड टू बैक करोगे तो वो आपकी पिक्चर उस पिक्चर के पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो वो पिक्चर आपकी आगे आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी पिक्चर्स को मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पिक्चर का। आप इसे अलाइन कर सकते हो, आप इस पिक्चर को आप लेफ़्ट में चाहते हो, राइट में, सेंटर में चाहते हो तो उस तरीके से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हो। आप इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो तो आप इस पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हो। तो इस पिक्चर को जैसे मैं यहाँ क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये क्रॉप हो जाएगी, तो आप इसे क्रॉप में भी यूज़ कर सकते हो। क्लिक आर्ट में आप बेसिकली यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ इमेजेस मिल जाएंगी जिन्हें यूज़ कर आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी सुंदर बना सकते हो। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ इमेजेस मिलेगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने इमेजेस को यूज़ करके आप इन इमेजेस को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी सुंदर बना सकते हो। उसके बाद है शेप्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स मिल जाते हैं जिनके यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जहां आपको शेप्स देने की ज़रूरत है, जैसे आप स्क्वायर या क्यूब बना रहे हो तो यहाँ पे आप क्यूब बना के यहाँ पे क्यूब लिख सकते हो। आप किसी भी चीज़ शेप्स को डिज़ाइन करके उसका जो नाम है उसके बारे में आप या लिख रहे हो तो उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हो। उस अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से जो शेप्स आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हो, और आप यहाँ पर शेप्स को डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो भी शेप्स चाहिए तो उस शेप्स को यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो भी आप शेप्स है, डिज़ाइंस है, उन सब की मदद से आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो अपना शेप्स, और उसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपको आप इसमें अपनी मर्जी के अनुसार जो भी आपके टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में उस अपने अनुसार यहाँ पर अपने स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट मिलते हैं जिन्हें यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, उस टेक्स्ट के अनुसार आपका यहाँ पर वो काम करेगा। तो यहाँ आप अपने ज़रूरत के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर और सुंदर बना सकते हो। यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट में कलर की फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो अपने स्मार्ट आर्ट का। फिर चार्ट में जैसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इंफॉर्मेशन का आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसमें आप चार्ट को यूज़ करते हो। चार्ट बेसिकली आपको
एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए काम आएगा, जिसमें आपको कॉलम्स, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स एंड वाई एक्सेट्रा चार्ट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी डेटा का आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कॉलम है, कॉलम चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलम चार्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो चार्ट बन जाएगा और यहाँ पे एक एक्सेल सीट ओपन होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे यहाँ पर आप स्कूल की, आप अपने जो स्कूल के मार्क्स, अपने क्लास के बच्चों के मार्क्स लिखना चाहते हो तो वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इंग्लिश, बाद में आप हिंदी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर आप बच्चों के नाम लिख सकते हो, लाइक राज, सोनू, और यहाँ पे उनके मार्क्स लिख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे मार्क्स चेंज करोगे वैसे ही आपके ग्राफ्स में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफ में चेंज करके अपने यहाँ पर अपनी टेबल में चेंज करके अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसे कट कर कर आप यहाँ पर उस डेटा को शो करवा सकते हो, उस डेटा को दिखा सकते हो। यहाँ पर आपको उसके साथ डिफरेंट कलर्स एंड स्टाइल्स मिल जाएंगे जिसे यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप उसे रिप्रेजेंट भी करवा सकते हो कि वो कितने हैं। तो आपको यहाँ पर चार्ट के साथ उनका टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। इस तरीके से आप इस अपने जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिखा सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट में। तो चार्ट की मदद से आप अपने कोई भी डेटा का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। हाइपरलिंक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली आपकी कोई भी दूसरी डॉक्यूमेंट को एक जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पर मेरा हाइपरलिंक, मैं यहाँ से अपनी कोई भी दूसरी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैं असाइनमेंट यूट्यूब को लिंक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट में लिंक कर दूँगा। अब मुझे जब मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा और मुझे यहाँ पर असाइनमेंट यूट्यूब के बारे में देखना होगा, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके आप ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप इसमें लिंक कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलरली सिंगल डॉक्यूमेंट में। जो आपने पहले डॉक्यूमेंट बना चुकी है, आप उसे दोबारा नहीं बनाना चाहते तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को लिंक करके यहाँ पर शो कर सकते हो। तो हाइपर लिंक की मदद से आप उसे लिंक कर सकते हो। बुकमार्क, आप अपना कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट, हम हमेशा जैसे कोई भी चीज़ होती है हम उसे बुकमार्क कर लेते हैं। हमें कोई वेबसाइट या पसंद आती है तो हम उसे भी बुकमार्क कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ आपको यहाँ पर कोई पैराग्राफ या कोई लाइन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसे बुकमार्किंग के थ्रू बुकमार्क कर सकते हो। तो जैसे वो पैराग्राफ है उसे बुकमार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लिक बुकमार्क, इंसर्ट एंड ऐड। तो ये आपका बुकमार्क हो गया। अभी भी आप नीचे हो, आप कहीं पर भी हो, आपको बुकमार्क पे जाना है तो आप बुकमार्क क्लिक करके क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो बुकमार्क को। हेडर में आपके जो पेज के ऊपर का बाउंड्री लाइन, उसमें आप या कुछ लिखना चाहते हो बाउंड्रीज पर, उसे हेडर बोलते हैं। हेडर में आप अपना पेज नंबर या आप अपना जो बुक का नाम, अपना टाइटल, उस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। हेडर एंड फुटर मतलब पेज के नीचे एंड हेडर मतलब पेज के ऊपर की जो मार्जिन होती है उसमें आप अपना टेक्स्ट, कंटेंट, पेज नंबर या आप अपनी डॉक्यूमेंट का नाम या अपनी बुक का नाम उससे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे टेक्स्ट के लिए है तो मैं यहाँ पर जो भी
मेरी बुक का नाम है या मेरा जो भी है उसे मैं टाइप कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट टैब। तो अब ये जो हर एक पेज के ऊपर मुझे इंसर्ट टैब दिखाई देगा। तो फुटर में जो भी आप लिखोगे वो आपके हर एक पेज के ऊपर रहेगा, और आपको रिमूव करने के लिए एस्केप दबाने से आप हेडर से बाहर आ जाओगे। डबल क्लिक करके आप हेडर को दोबारा ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर्स मिल जाते हैं, उस हेडर्स की मदद से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ईयर एंड डॉक्यूमेंट मिल गया। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट का नाम पहले ही डाल दिया है तो ये ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया आईपी प्रोजेक्ट एंड ईयर 2020। इस तरीके से आपके हर एक पेज के ऊपर ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने हेडर्स को यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप फुटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटर्स है, तो उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फुटर ऑप्शन आ जाएंगे, पेज नंबर, यहाँ पर टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट की स्टाइल, तो उसे यूज़। तो आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर का यूज़ पता चला। उसके बाद है पेज नंबर। आप यहाँ पर आपने कितने पेज लिखे वो आप यह जानना चाहते हो, तो आप यह उन पर पेज नंबर देना चाहते हो। तो यहाँ पर पेज नंबर टॉप ऑन पेज, आप अपने पेज में टॉप में पेज नंबर देना चाहते हो, तो यहाँ पर टॉप के डिफरेंट टेम्पलेट्स है जिनकी मदद से आप उस पेज नंबर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है बॉटम ऑफ पेज नंबर। आप यहाँ पर जो पेज के नीचे बॉटम में आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर दे सकते हो, जिनकी मदद से आप जान सकते हो कि कौन से पेज पर कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है। पेज मार्जिन, जैसे मार्जिन होती है हमारी लेफ़्ट एंड राइट में, तो आप उसके अनुसार मार्जिन्स में लेफ़्ट एंड राइट में आप यूज़ कर सकते हो। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आप ऊपर और नीचे यूज़ कर सकते हो पेज नंबर्स को। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के पेज मार्जिन्स में आप पेज दे सकते हो, कि जैसे यहाँ पर ये पेज हमने पेज नंबर दिए हुए, तो यहाँ पे जैसे आ गया, तो उसके अनुसार आप अपने मार्जिन्स को सेलेक्ट कर सकते हो, पेज नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। करंट पेज, अभी जैसे आप ऊपर से पेज नंबर नहीं देना चाहते, करंट पेज पे देना चाहते हो, तो वहाँ से आप करंट पेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे पेज 7 आ गया, तो उस तरीके से ये 7th पेज है। तो उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट, अब आप जैसे आपने किताबें देखी होगी, किताबों में कुछ पैराग्राफ्स आपको कलर बॉक्स में, नहीं तो डिज़ाइंस में लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से आप अपना कोई भी जो टेक्स्ट है उसे आप, या टेक्स्ट को आप किसी पैराग्राफ में या उसमें लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस है। तो ये डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस है, कलरफुल बॉक्स लेते हैं जो आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं, और ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमें ये टेक्स्ट हमें उस बॉक्स में चाहिए। तो हम जो भी हमें टेक्स्ट उस बॉक्स में चाहिए उसे कॉपी करके उस बॉक्स में उस टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे बॉक्स में ऐड हो जाएगा, और हमारे डॉक्यूमेंट को हम इलेबरेट कर सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको यार बॉक्स का कलर नहीं पसंद आए तो आप उससे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो आपको स्टाइल और फॉन्ट पसंद आए उसे यूज़ कर सकते हो, और अपने डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर और सुंदर बना सकते हो। वर्ड आर्ट में बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स मिल जाएंगे, जिन्हें यूज़ करके आप अपने टाइटल्स, हेडिंग्स, नहीं तो अपने कवर पेज बना सकते हो। तो उनमें आप इसे यूज़ करके अपने कवर पेज की डिज़ाइंस और इन सबको एलेबरेट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड आर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट में,
और मुझे ये डिज़ाइन पसंद आई, मैंने इस डिज़ाइन को सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं अपने वर्ड आर्ट में अपना नाम लिखना चाहूँ तो अपना नाम लिख सकता हूँ। तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखकर आप उसे वर्ड आर्ट में यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा वर्ड आर्ट आ गया, तो यहाँ इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन दे सकते हो आप अपने वर्ड आर्ट से। इसे सेलेक्ट करके ही आप यहाँ पे इसका चेंजेस चेक कर सकते हो। तो ये डिफरेंट तरीके की वर्ड आर्ट्स है जिन्हें यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट के हेडिंग्स, टाइटल्स, कवर पेज को बनाकर बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो और उनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सुंदर बना सकते हो। ड्रॉप कैप्शन, आपने बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में आपको जो फर्स्ट लेटर होता है उस पैराग्राफ का या उस कंटेंट का, तो वो बोल्ड रहता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो लाइक इसकी तरह। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में, नहीं तो आप मैगजीन्स में देखते हो, तो आप ये इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप कैप्शन की मदद से इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दो तरीके के ड्रॉप कैप्शन है, ड्रॉप्ड एंड इन मार्जिन। तो आपको ड्रॉप चाहिए तो आप ड्रॉप्ड यूज़ कर सकते हो, इन मार्जिन चाहिए तो इन मार्जिन यूज़ कर सकते हो। इनकी मदद से आप अपने कंटेंट के रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन दोनों फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी डेट एंड टाइम देना चाहते हो, अपने कंटेंट में या टेक्स्ट में, जहाँ पर भी एंडिंग में, जैसे या मुझे यहाँ पर डेट एंड टाइम देना है तो मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम की फॉर्मेट यूज़ कर उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स है जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में करंट डेट एंड टाइम को यूज़ कर सकते हो। साइन, साइन बेसिकली आप अपने जो अपना सिग्नेचर होता है वो उस वहाँ अपनी सिग्नेचर का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो नाम है वो नाम आप डाल दीजिए, सिग्नेचर, सजेशन सिग्नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा नाम SOURAV सौरभ, तो मैंने यहाँ पर मेरा नाम डाल दिया। मैं कौन सी पोजीशन पर हूँ, मैं मैनेजर हूँ या मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं या CA हूँ। तो जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आप वहाँ पर काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में या उस गवर्नमेंट एरिया में, वो आप डाल दीजिए। तो लाइक जैसे मैनेजर, और आपकी ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस, नहीं तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर का फॉर्मेट बन जाएगा। एक्स के बाजू में आपको सिग्नेचर करना होता है और ये सिग्नेचर का फॉर्मेट आपका क्रिएट हो जाता है। तो इस फॉर्मेट को आप कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप इसे रख सकते हो, जैसे कि हर सारे डॉक्यूमेंट्स में ये लास्ट में ही रहता है। तो इस तरीके से आप इसे लास्ट में यूज़ कर सकते हो। तो इसका पोजीशन सेट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस अपने सिग्नेचर फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो। इसे इसका प्रिंट आउट लेकर इक्वेशंस, आप मैथमेटिक्स में जो भी इक्वेशंस आप यूज़ करते हो, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में, तो वो सारी कुछ हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिलती है जिनकी मदद से हम अपना जो भी इक्वेशन फॉर्मूला जो भी हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं, तो वो हम इस इक्वेशंस की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन और बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंबल्स भी मिलते हैं, तो हम अपनी इक्वेशन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जो इक्वेशंस हमें यहाँ नहीं मिलती, उस इक्वेशंस को हम सिंबल्स एंड हमारे सिंबल्स की मदद से हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें अलग अलग सिंबल्स ऑप्शंस है, तो उनको यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक मैं यहाँ पर आपको एक
इक्वेशन ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये ऐड हो गया तो ये हमारा सर्कल का सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से सर्कल के एरिया का, जो सर्कल का एरिया है उसके फॉर्मूला हमें मिला है, उसकी इक्वेशन है, उसको यूज़ करके हम यहाँ पे नीचे अपना जो भी सोल्यूशन है उसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स मिल जाते हैं, रुपीज़ और डॉलर। तो इन सब की भी मदद हम ले सकते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार। जैसे ये यूरो, तो यहाँ पे जो सिंबल्स रहते हैं लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, जो भी सिंबल्स है उनकी मदद हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें हमें सिंबल्स ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।